अरे भैया, तुम्हारा चाय तो आ गया। इतने ध्यान से क्या देख रहा है? लॉटरी में तेरा फ्लैट निकल गया है क्या? लॉटरी ही है भाई। ये देख, दिवाली बोनांजा, 200 रुपये की छूट और हर एक बुकिंग पर एक सोने का सिक्का। हम तो अपना फ्लैट कल ही बुक करा लेते हैं। दिखाओ तो। 200 रुपये की छूट, सोने का सिक्का, पर रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर तो कहीं दिख ही नहीं रहा। अरे छोड़ यार, ऐसा डील बार बार नहीं मिलता। तुम्हारा सिर्फ नाम ही ज्ञानेश है, ज्ञान तो थोड़ा भी नहीं। जो भी प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, समझो मामला वहाँ गड़बड़ है। डील का चक्कर ही इसलिए है कि तुम्हारे जैसे लोग इस फ्रॉड बिल्डर के चक्कर में फंसे। अच्छा, तुम इतना विश्वास से कैसे कह रहे हो कि बिल्डर फ्रॉड है? देखो, अगर ये प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड होता तो इस विज्ञापन में प्रमुखता से रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता, और बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के अगर कोई बिल्डर या प्रमोटर अपना विज्ञापन निकालता है तो रेरा खुद ही उस पर केस कर देगा। देखना, ये प्रोजेक्ट फंसेगा जरूर। अच्छा, रेरा रजिस्ट्रेशन करवाना इतना जरूरी है? बिल्कुल, हर बिल्डर को अपने उस प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जो 500 स्क्वायर मीटर से अधिक जमीन पर बनेगा या जिसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हो। प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है तो इससे हमको क्या फायदा? फायदा तुम्हारा ही फायदा है भाई। आओ, रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका मुख्य काम ही खरीदारों के हित की रक्षा करना है। तुम रेरा बिहार की साइट rera.bihar.gov.in पर जाकर यहाँ से प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए या यहाँ दिए QR कोड के जरिए उस प्रोजेक्ट की सारी जानकारी ले सकते हो। रेरा बिहार ने तो देश में पहली बार सभी रजिस्टर्ड प्रमोटरों का उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से एक डायनामिक रैंकिंग सिस्टम भी बना दिया है। कहीं भी निवेश करने से पहले प्रमोटर का बैकग्राउंड और उनके पुराने प्रोजेक्टों की जानकारी तो जरूर चेक करनी चाहिए। ये देखिए, हम लोग आए कि भाभी घर पर नहीं होगी और संतोष भाई के हाथ से चाय पियेंगे, और यहाँ हमारे दोनों यार किसी संजीदा मसले में उलझे दिखाई दे रहे हैं। अरे आओ आओ विक्रांत भाई, आओ आदिल भाई, बैठो बैठो। मामला सचमुच संजीदा ही है। ज्ञानेश भाई अपनी सारी गाड़ी कमाई बिल्डर के यहाँ लुटाने जा रहे थे, उन्हीं को रेरा बिहार के बारे में बता रहे थे। संतोष भाई, बिल्डर के चक्कर में तो हम भी फंसे हुए हैं, हम कैसे बचे? आप कैसे फंस गए? 7 साल पहले फ्लैट बुक करवाए थे, पर बिल्डर पोजीशन ही नहीं दे रहा है। दोस्तों को बिना बताए फ्लैट बुक करोगे तो यही होगा, तुमने हम लोग की पार्टी मारी, अब बिल्डर तुम्हारा पैसा मार रहा है, हिसाब बराबर। अरे क्यों विक्रांत को छेड़ रहे हो मियाँ? ये बेचारा पहले से ही परेशान है। लेकिन विक्रांत, तुमने अब तक इसकी शिकायत रेरा में क्यों नहीं की? इसमें अब ये क्या शिकायत करेगा? बिल्डर पोजीशन देने को मना नहीं ना कर रहा है, बस थोड़ा देर कर रहा है। थोड़ा देर नहीं, बहुत देर। तुमको समझ में आ रहा है विक्रांत को इतने समय में कितने रुपयों का नुकसान हो रहा होगा? 3-4 साल का ब्याज तो बैठे बैठे खा गया हुआ। ऐसी स्थिति में विक्रांत या किसी आवंटी को शिकायत करने का पूरा अधिकार है। वो तुरंत पोजीशन प्राप्त करने के लिए केस कर सकते हैं, या किस्तों में दी गई राशि को ब्याज सहित प्राप्त करने के लिए भी केस कर सकते हैं। ये तो हमको पता ही नहीं था कि अलॉटीज के रूप में हमारे अधिकार भी हैं। बिल्कुल, हर बायर या अलॉटी पूरे अधिकार के साथ बिल्डर या प्रमोटर द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग कर सकता है। और वो अधिकार क्या क्या है, जरा हम भी तो जाने। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के सेक्शन 19 के तहत आवंटियों या अलॉटीज को कई अधिकार दिए गए हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रमोटर एग्रीमेंट ऑफ सेल में लिखित किसी भी वादी से अगर मुकरता है तो अलॉटीज को शिकायत करने का पूरा अधिकार है। और उनकी शिकायत सुनेगा कौन? रेरा बिहार। रेरा के बारे में सुना तो है, पर अपनी शिकायत वहां पहुंचाए कैसे? ये तो बहुत आसान है। रेरा ने अपनी सारी प्रक्रिया को बहुत ही आसान और ऑनलाइन बना रखा है। ये देखो, रेरा साइट के होम पेज पर कंप्लेंट टैब पर क्लिक करना है, कुछ फील्ड्स भरकर अपना एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद कंप्लेंट क्लासिफिकेशन सेक्शन में जाएं। प्रेयर वाले फील्ड में अपनी शिकायत या मांग से संबंधित विकल्प का चयन करें। यदि आप किस्त की राशि पोजीशन से संबंधित विकल्प चुनते हैं तो कंप्लेंट टाइप में अथॉरिटी एम स्वतः चयनित हो जाएगा। यदि आप मुआवजा से संबंधित विकल्प चुनते हैं तो कंप्लेंट टाइप में अथॉरिटी एन चयनित होगा। प्रोजेक्ट डिटेल्स सेक्शन में प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी भरेंगे, जैसे प्रोजेक्ट के जिला का नाम, सर्किल, प्रमोटर का नाम,
प्रोजेक्ट रेरा में निबंधित है या नहीं, है तो रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रोजेक्ट ब्लॉक का नाम, प्रॉपर्टी का प्रकार, प्रोजेक्ट पुलिस स्टेशन एरिया का पिन कोड। यहाँ ये ध्यान रखना है कि जिस फील्ड्स के पास स्टार मार्क है उन्हें भरना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन सबमिट ही नहीं होगा। कंप्लेनेंट डिटेल्स सेक्शन में शिकायतकर्ता का विवरण भरें, जैसे शिकायतकर्ता का नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राज्य, जिला, पत्राचार का पता, पुलिस स्टेशन, पिन कोड। पत्राचार का पता यदि पहले से भरे गए पते जैसा है तो सेम एज एबव चुनें, अन्यथा नया पता भरें। यहाँ प्रमोटर या रिस्पोंडेंट की जानकारी भरें, जैसे प्रमोटर का नाम, रिस्पोंडेंट का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कार्यालय का पता, प्रमोटर के संग पत्राचार का पता। यदि यह पहले से भरे गए पते जैसा है तो सेम एज एबव चुनें, अन्यथा नया पता भरें। रिप्रेजेंटेटिव डिटेल सेक्शन में यदि शिकायत किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा की जा रही है तो इसकी पूरी जानकारी भरी जाएगी। एडवोकेट का विवरण वाले सेक्शन में अपने एडवोकेट की जानकारी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। अब यहाँ अपना पेमेंट डिटेल्स भरें। टोटल कंसिडरेशन अमाउंट में प्रॉपर्टी का पूरा दाम भरें। टोटल अमाउंट पेड टिल डेट में अब तक भुगतान की गई राशि भरें। पेड अमाउंट फ्रॉम फील्ड में भुगतान की पहली तिथि भरें। टोटल डिमांड में मांगी गई राशि दर्ज करें। टोटल कोर्ट फी में 1000 रुपया लिखें और इसे ऑनलाइन जमा करें। यहाँ रीजन ऑफ केस और अन्य विवरण भरें। सब्जेक्ट ऑफ कंप्लेंट में शिकायत का मुख्य मुद्दा लिखें। फैक्ट ऑफ कंप्लेंट में केस की स्थिति का विवरण दें। रिलीफ साउट में मांगी गई राहत का उल्लेख करें। इंटरिम ऑर्डर रिक्वायर्ड में आवेदक द्वारा इच्छित समाधान दर्ज करें। यहाँ आवेदन सबमिट करें। इस तरह आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। पर यहाँ ध्यान रखें कि रेरा बिहार में प्राप्त शिकायतों का निष्पादन अर्ध न्यायिक व्यवस्था के तहत किया जाता है, यानी शिकायत दर्ज हो जाने के पश्चात दोनों पक्षों को अपनी बात रखने हेतु उचित मौका दिया जाता है। दोनों पक्षों को सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर रेरा कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। एक बात और, इसमें तुरंत पोजीशन या किश्तों की राशि ब्याज सहित प्राप्त करने के लिए तो केस किया ही जा सकता है। तुम चाहो तो इस देरी से हुई मानसिक परेशानी के लिए भी रेरा के न्याय निर्णायक अधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो और इसके लिए अलग से मुआवजे की मांग कर सकते हो। खरीदार के हितों की रक्षा, आवंटी हो तो ये शिकायत करो, वो शिकायत करो। अरे इन शिकायतों का कुछ होता भी है क्या? रेरा बिहार में अब तक 4973 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिनमें 3894 का निष्पादन किया गया। इतना ही नहीं, रेरा बिहार ने आवंटियों को ब्याज सहित करोड़ों रुपए की राशि वापस दिलवाई है। सचमुच हम प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए रेरा एक ऐसा भरोसा है जिसके रहते कोई प्रमोटर हमें धोखा नहीं दे सकता। और हम छोटे निवेशक भी बड़े बड़े बिल्डर से अपने हक की बात कर सकते हैं और उन्हें हमारी जायज मांगे माननी पड़ेगी, वरना रेरा है ना।